सिलेक्शन कैसे ले? सवाल बहुत बड़ा, समय बहुत कम। सिलेक्शन लेने का एक ही तरीका है, सेल्फ प्रैक्टिस। ये जो बचे हुए दिन हैं, इस बचे हुए दिन में आप सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करिए, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। दोस्तों समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है, बात उधर में आपके समय को नहीं कर, बात करने का समय नहीं है। शुरू करते हैं। स्वागत है आप जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी नहीं, प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही सिलेक्शन दिलाएगा। दोस्तों कोई इधर उधर में समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप सभी के सामने। उससे पहले आज के सेशन में मेरे भाई, आज के सेशन में अर्थमेटिक रहने वाले हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहेंगे, डीआई रहने वाले हैं, डीआई के बाद मेरे भाई स्पीड मैथ रहने वाले हैं। अब इस तीनों में अर्थमेटिक पहले शुरू करते हैं, उसके बाद स्पीड में, लास्ट में डीआई। दोस्तों कोई इधर उधर की बातों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व में करना मेरे भाई। दोस्तों 12वां दिन है आज प्रैक्टिस सेट का। आज जानते हैं 12वां दिन है। कितना दोस्तों? तो आज 12वां दिन है। हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं कुछ दिनों में। जुलाई के 3rd वीक में दोस्तों, कुछ दिनों में इतना समय नहीं लेना। क्या करा दोस्तों? ध्यान से देखेंगे, एस्पिरेंट घबराने की आवश्यकता से देखेंगे। पार्टनरशिप से पूछा गया क्वेश्चन है, एक्स, वाई और जेड ने एक क्रमशः 610, 630 और 1450 रुपए के साथ एक निवेश व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ वाई का हिस्सा 591 है, तो एक्स और वाई के बीच का कौन रहा है डिफरेंस बताने के लिए। सिंपल लॉजिक में समझेंगे मेरे भाई। एक्स, वाई और क्या कर रहा है जेड, ये जीरो काट देते दोस्तों, जीरो यहीं कट जाएगा तो आसान होगा। 61, 63 और 145, ये 61 रुपया के साथ, ये 63 रुपया के साथ और ये 145 रुपये के साथ आता है मार्केट में। एक व्यवसाय शुरू करता है और व्यवसाय शुरू करने के बाद y जो है 63 की वैल्यू दे रखी है। 63 की वैल्यू मेरे भाई कितना? 563 की वैल्यू 591 है। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है, एक की तो आप निकाल ही लेंगे मेरे भाई। एक की जब निकाल लीजिएगा तो ध्यान से देखेंगे, a माइनस बी पूछ रहा है, सॉरी a माइनस दोस्तों x माइनस जेड पूछ रहा है आपसे। तो x माइनस जेड कितना है? इसमें से इसको घटाइएगा तो 4, 14 में से 6 घटाइएगा 8 और 84। तो ध्यान से देखिएगा 591 जो है 63 की वैल्यू है, तो आपको 84 की वैल्यू निकाल देनी है। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तरीका ऐसे ही बनाना है, समझ रहे ना। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो कम समय में करना, देखते हैं आप कर पाते या नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यक्ति एक ही सपना लेकर के आता है कि इस वर्ष मेरा सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कर नहीं पाते। गरीब चलिए दोस्तों, हुआ है कि एक घड़ी है, एक घड़ी की एमआरपी दे रखी है मेरे भाई 4750 रुपए, तथा उसकी बिक्री पर 12.5% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपए में खरीदा तो उसका, सिंपल लॉजिक है, आपका कॉस्ट प्राइस दिया होगा। सिंपल है कि आपका सीपी 3850 रुपए है, कॉस्ट प्राइस मेरे भाई। आप उस पे एमआरपी का टैग लगाते हैं, मार्क प्राइस का टैग लगाते हैं। मार्क प्राइस मतलब बढ़ा कर देता है। आपका जो एमआरपी है 4750 रुपए है। इसके बाद आप इस पे मेरे भाई आप इस पे आप डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट 12% से घटा दीजिएगा तो 570 इसमें से घटा दीजिएगा तो बेचे कितना पे दोस्तों? तो बेचे कितना पे? 0 पे 0 आ जाएगा, 17 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा और 6 में से 5 जाएगा, 1 4 4180 रुपया बचेगा। अब 4180 आप खरीदे थे इतना में, बेच रहे हैं 4180 में, तो इसमें से 3850 घटा दीजिएगा तो 30 11
इसमें से घटा दीजिएगा तो 330 रुपए का आपको क्या हो रहा है मेरे भाई, तो प्रॉफिट हो रहा है। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एकदम सिलेक्शन सीरीज लेकर के ही रहेंगे, एकदम सिलेक्शन लेकर के ही रहेंगे, यही सोच करके मैदान में उतरना मेरे भाई, समझ रहे हैं? चलिए हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। एवरेज से पूछा गया क्वेश्चन, इतना समय नहीं लेना। इसके बाद स्पीड मैथ का 2 अप्रोक्सीमेशन देंगे और वो 2 अप्रोक्सीमेट्स दोस्तों प्रीवियस ईयर 2025 में पूछे गए क्वेश्चन, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों बहुत आसान है, एवरेज का तो बहुत आसान है मेरे भाई, घबराने की आवश्यकता ही नहीं। आगे दोस्तों क्या करो दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 7 संख्याओं का औसत 35 है, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 35। इतनी बात क्लियर है? 7 संख्याओं का औसत 35 है, एवरेज ऑफ 7 नंबर ऑफ इज 35। यदि एक संख्या हटा दी जाए, टेकन ऑफ 1 नंबर, है ना, तो शेष 6 संख्याओं का औसत 32 है। हटाई गई संख्या, ध्यान से देखेंगे बच्चे, अच्छे से समझेंगे। एवरेज ऑफ 7 नंबर, क्या करा मेरे भाई, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 35। तो कितना हो गया, 35 गुने 7 करिएगा तो 5 21 और 3 24 245 आ जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा 245, 7 पंचे 35, 3 बचेगा 21 और 3 24 हो जाएगा। अब क्या करा है कि एक संख्या उसमें से हटा देंगे, टेकन नंबर 1, एक संख्या हटा देते हैं। जब संख्या हटाते हैं तो 6 नंबर का एवरेज पूछ लेता है। 6 नंबर का एवरेज ऑफ 6 नंबर कहता है इज 32। तो कितना, 32 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 2 18 192, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 32 इंटू 6 करिएगा तो 192 आ जाएगा। आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा हटाई गई संख्या कितनी थी। सिंपल लॉजिक है, कितना है, 245 में से 192 घटा दीजिएगा तो 3, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 14 में से 9 जाएगा तो 5। कितनी संख्या हटाई गई थी, 53। क्या समझ में आया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का है तो इसे सॉल्व करें, समय ना। चलिए दोस्तों अप्रोक्सीमेशन का 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4th नंबर क्वेश्चन में कि नहीं पढ़ पाएगा, हमने आपसे पूछा। चल 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 हुआ क्या, इतना समय नहीं देते हैं मेरे भाई, इतना समय नहीं देते हैं। आइए दोस्तों हुआ क्या, नहीं हो दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन में इतना समय या स्पीड मैथ में इतना समय नहीं दिया जाता। आप लोग समय बर्बाद करते हैं। 24.97%, मतलब क्या करा भाई, 25%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये 3 सही रहेगा तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, आप खुद से बताइए कितना आ जाएगा। नहीं पता, 75 का 4 गुना यार, कुछ तो वैल्यू रखो। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 75 तो यहाँ आ गया, ये 74.35, मतलब आप क्या बताएं, इसको 75 ही मानना होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। 4 से इसको काटिएगा तो 4 5 20, मतलब 15 आ जाएगा। 15 इसमें जोड़िएगा तो 80 90 हो जाएगा, 0 90 हो जाएगा। x बराबर, क्या समझ में आया दोस्तों चौथा क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करें। चल 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते कर पाते या नहीं कर पाते हैं। इसमें तो समय मत लीजिए, इतना से इतना समय ले रहे हैं आप लोग, कैसे हो पाएगा, कैसे आप
आप SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं और आप लोग ये कर रहे हैं, नहीं मेरे पास। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छे से समझ में आया दोस्तों आज का सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगली क्लास में कल मिलेंगे। बस इतना ही। थैंक यू।